हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जम्मू यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग जो शेड्यूल है वो अपना आउट कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन 2024 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आपको डिटेल्स में जो है हर एक बात को जो है वो अंडरस्टैंड होगी। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर होंगे। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किए हैं। एक नोटिफिकेशन जो स्पेशली जो बीपीएड के एंड एमपीएड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है उनके लिए है, और सेकंड नोटिफिकेशन एमबीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे जो शेड्यूल है ग्रुप डिस्कशंस का एंड जो पर्सनल एंट्री वगैरह का वो यहाँ पे आउट किया है नोटिफिकेशन। और थर्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो जर्नल कोर्सेज हैं जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी, अदर डिपार्टमेंट्स में जो भी कोर्सेज हैं, ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका यहाँ पे जो है वो और जो भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है काउंसलिंग शेड्यूल आउट किया है, ठीक है। तो 3 नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक करके। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आपको डिटेल्स में समझ आएगा। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे बात करें अगर, तो जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं, सबसे पहले एमबीए का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स नहीं हो तो आप वीडियो को जो है वो आगे जो है वो यहाँ स्किप करके आगे जो है वो अपना जो नोटिफिकेशन होगा अपना उसमें देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था एमबीए में, तो उनका यहाँ पे जो लिस्ट है वो यहाँ पे आउट कर दिया। उनका यहाँ पे जो पर्सनल एंट्री वगैरह जो आना है, ठीक है, 31 मई 2024 को यहाँ पे आपका कंडक्ट आना है। जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के मेन कैंपस एमबीए डिपार्टमेंट में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कैंपस यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एंट्री वगैरह होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ जो मेन कैंपस में यहाँ पे जो है वो होगा, ठीक है। बाकी आपका अगर आपने जो भी कैंपस मर्जी चूज़ किया हो वो कोई मैटर नहीं करता। आपका जो इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मेन कैंपस में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 31 मई को आपको यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा फ्राइडे के दिन। उसके बाद 9:30 यहाँ पे जो है आपका टाइम रखा दिया गया है, ठीक है। 9:30 पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो है वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे इंटरव्यू आना है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना है वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख लेना, ओके। बाकी आपको कोई भी जो क्वायरी वगैरह है तो आप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। तो यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यही जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट्स को सेम यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नोटिफिकेशन जो हम डिस्कस करें तो बीपीएड और एमपीएड के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। जो बीपीएड एमपीएड के कैंडिडेट्स नहीं है वो इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो, आगे आपका नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कशन करेंगे बाकी अदर कैंडिडेट्स का जो शेड्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया है, जो बीपीएड एंड एमपीएड के कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको यहाँ पे लिया जाएगा 31 मई 2024 को फ्राइडे के दिन, और 1 जून 2024 को सैटरडे के दिन। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइम 9 AM रहेगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वेन्यू रहेगा वो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है वो आप यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स को बताया गया है कि आपको स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट वगैरह जो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मैंने बताया अभी प्रीवियस वीडियो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके पास अगर करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इशू नहीं है, ठीक है। आप जो है वो फिर भी यहाँ पे जो है वो अपीयर हो सकते हो, ठीक है। अब थर्ड नोटिफिकेशन जो मेन है यहाँ पे जो सभी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, चाहे वो एमपीएड को बीपीएड के हों या फिर और कैंडिडेट्स हों, सब के लिए ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो इन्होंने मेन जो बताया है, जितने भी जो प्रोविजनल एडमिशन्स के लिए वेरियस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जितने भी हैं, ठीक है, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, एमबीए हो गया, एमटेक हो गया, एमएड हो गया, बीएड हो गया, उन सब की यहाँ पे जो डिटेल्स बताई है कि सबसे पहले आपको जो सीट अलॉट की जाएगी वो 4 जून 2024 को यहाँ पे आपको जो है वो अलर्ट की जाएगी। देन आपको यहाँ पे फ्रीज़ करने का मौका दिया जाएगा, जो है वो 4 जून से लेकर 5 जून तक यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर कर दूँ,
पिछली बार क्या हुआ था कि जो इन्होंने डेट दी थी यहाँ पे 4 जून 2024 को यहाँ पे जो जो सीट अलोकेशंस का, तो बट इन्होंने सीट अलॉटमेंट जो है वो डिले किया था। रात की इन्होंने कम से कम तकरीबन 10 बजे इन्होंने जो है वो रात के 10 बजे इन्होंने जो है वो सीट जो है अलॉटमेंट यहाँ पे की थी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी जो परेशान हो जाते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो है वो गलत डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी, लेकिन आपको जो है वो वेट करते रहना है। क्या मे बी डिले भी हो सकता है जो है वो, लेकिन होगा 4 को ही, लेकिन डिले भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, दिन को 10 बजे भी आ सकती है, शाम को भी आ सकती है। इस चीज़ के जो है बारे में जो है वो कंफर्म नहीं होता कि कितने बजे आएगा, ठीक है। वो टाइमिंग वगैरह इसकी जो है वो सेट यहाँ पे नहीं की हुई। तो यहाँ पे अगर आपकी फर्स्ट डे पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, 4 को। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट आपकी रहेगी फर्स्ट, जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फर्स्ट जो अलॉटमेंट होगी उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे वेरिफिकेशन भी होगी डॉक्यूमेंट्स की, वो 4 जो है वो जून से लेकर 6 जून 2024 तक रहेगी। 9:30 से लेकर जो है वो 5 PM तक रहेगी, ठीक है। अगर आपकी 4 जून को यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं सुबह जो आपकी अलॉटमेंट, तो आपको जो है वो जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट साथ लेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के मेन कैंपस में ही होगी, जो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी में अप्लाई किया, आपको बॉटनी की सीट अलॉट हुई है, तो आपको बॉटनी के यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जोलॉजी में किया तो जोलॉजी की यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, जो आपको सीट अलॉटमेंट होगी। यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट और सीट यहाँ पर फ्रीज़ का। तो जो आपको सीट फ्रीज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको 2000 रुपये यहाँ पे जो फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो आपको रिफ़ंड हो जाएगी बाद में जब आपको एडमिशन मिलेगी। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलती, आपको नहीं लेनी होती एडमिशन, तो आपको बाद में यूनिवर्सिटी रिफ़ंड कर देती है, ठीक है। तो ये अपग्रेड और फ्रीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आपको नई वीडियो चाहिए अपग्रेड और फ्रीज़ के बारे में, तो आप जो है वो दोबारा से कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में एक और वीडियो दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट जो रहेगी जो पेमेंट करने की एडमिशन फ़ी, तो मैं आपको एक और बात क्लियर करता हूँ, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन अपन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो उन्हीं के यहाँ पर जो है वो पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेमेंट आपकी जो 4 जून से 2024 से लेकर 7 जून 2024 शाम 4-5 तक यहाँ पे जो आपकी पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, जो सेकंड एलोकेशन लिस्ट वो आपकी जो होगी वो यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे आउट की जाएगी, ठीक है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सीट को अपग्रेड करेंगे उनको ये मतलब है कि वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे आपको जो सीट अलोकेट जो होगी उसको आप फ्रीज़ करना है या अपग्रेड करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपकी होगी वो यहाँ पे होगी 10 को, यहाँ पे 10 से लेकर 12 तक यहाँ पे होगी, 9:30 से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो डेट जो होगी ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट की आपकी जो 13 यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी इन्होंने जो बताया है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगी आपके डिपार्टमेंट में होगी, ठीक है, एफिलेटेड बीएड कॉलेजेस वगैरह में। ये जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो वेरिफिकेशन वगैरह उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बाकी आपकी जो वेरिफिकेशन के बारे में है वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो आपका यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन की जाएगी, ठीक है। जो फाइनल सेमेस्टर की जो आपका मार्कशीट है वो आपको 45 डेज़ के बाद यहाँ पे जो है वो सबमिट करनी है, जब आपका क्लास वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट पे यहाँ पे लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी के बारे में, कि अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो 45% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने डिटेल्स जो भी डाली है जम्मू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये कुछ ख़ास नहीं है, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इन्होंने जो है वो बताया, ठीक है, फ़ी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो कुछ बताया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल बताई है। बाकी आपको अगर कोई भी इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने डिटेल्स इसकी ऑलरेडी बताई गई है, ठीक है, जो पूरी डिटेल है, सीट एलोकेशन, सीट फ्रीज़, वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपको शेयर करनी थी।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बाकी इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा एडमिशन प्रोसेस फ्लो, यहाँ पे जो थर्ड राउंड होगा उसमें जो होगा, ठीक है, तो उसमें के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट जो एंड सेकंड राउंड में यहाँ पे आप जो है वो कर लें, ठीक है। आपको मैं आपको और बात बता दूँ, जो आपको सीट है अलॉटमेंट वो आपको एक्सेप्ट या आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी कुछ और भी इन्होंने जो बताया है डिटेल टाइम लाइन फॉर द सिंगल राउंड एडमिशन्स उसके बारे में, तो इसका प्रोसेस बाद में जब होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट मूव अप काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तो ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, ये आपको बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो चार्ट यहाँ पे जो इन्होंने बताया है एडमिशन के बारे में क्या क्या आपको करना है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी यहाँ पे समझ सकते हो कि पहले स्टेप में क्या होगा। आपके यहाँ पे स्टेप फॉर एडमिशन सबमिशन करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन जो कमेटी करेगी एडमिशन कमेटी, उसके बाद मेरिट लिस्ट पहले अलॉट होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीट मतलब आपको जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद आपको विजिट करना है नोडल डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद आपको जो है वो लिंक मिलेगा फ़ी अपलोड करने का, फ़ी डिपॉजिट होगी यहाँ पे, तो फ़ी आपकी जो है वो कंफर्म होगी, अगर डिपॉजिट नहीं होगी तो फ़ी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे उन्होंने बताया कि अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे करना है, तो अपग्रेड अगर आप नो एक्टिविटी करते तो सीधे यहाँ पे सीट कैंसिल। उसके बाद अगर आप अपग्रेड करते हो तो अपग्रेड में 2000 रुपये यहाँ पे देना है, ठीक है, यस और नो। अगर फ़ी आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर दी तो यहाँ पे आपकी फ़ी जो होल्ड हो जाएगी। अगर आपने फ़ी जो पे नहीं की तो आपकी फ़ी यहाँ पे सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ी यहाँ पे पेमेंट करने का आपका ये मतलब है कि फ़ी आपने जो की वो आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपको सीट ऑलरेडी अलॉट की गई है तो आपकी सीट वो रिजर्व रहेगी, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाती, ठीक है। ये नहीं कि आपको अगर सीट मिल गई है तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मुझे जो सीट यहाँ पे जो है वो मेरी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो नहीं होगा, ठीक है। आपकी सीट यहाँ पे जहाँ वो रिजर्व रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी इन्होंने बोला है, ठीक है। ये बीएड का यहाँ पे और पीजी का यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। बाकी आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो मेन कैंपस में ही होगी, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।